आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हैं, डाउट या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आज की क्लास में हम एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन पूछना हो या एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज अनम्यूट करें और पूछिए। हाँ जी, पूछा। ओम शांति दीदी। जी। सिस्टर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अब जैसे कोई रिश्ता खराब हो, समझ लो उसमें नहीं है इतनी बनती, या फिर शरीर का कोई भी अंग खराब हो, तो क्या हम अब प्रकाश वगैरह कुछ नहीं दे सकते, उनको ठीक कर ही नहीं सकते हैं? ये कौन पूछ रहा है? नहीं, जैसे मतलब पहले यही सुना था, अब भी जैसे कई क्लासेस में सुना था मैं वो कि समझ गई, उसको। मैं वो सब समझ गई, जी जी। लेकिन अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास में आत्माओं से बात होती है, रोल से नहीं। और ये पूछ कौन रहा है? अभी तो पूजा ही पूछ रही है ये चीजें। रोल पूछ रहा है। जी। किस और कौन ठीक करना चाहता है सब कुछ? वैसे तो पूजा ठीक करना चाहती है, जैसे आप जैसे बताते हो, जैसे आपके द्वारा बाबा बताते हैं कि आत्मा तो सब कुछ ठीक ही है। हम्म। मतलब वही है ना, आंसर तो आप हमसे ही ले लेते हो। तो यही तो होना चाहिए ना। क्वेश्चन हाँ और आंसर दोनों सब अंदर है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं जाते तो हम दूसरों से पूछते हैं। जो खुद में कम चिंतन करता है उसको बाहर से आंसर चाहिए। तो हम सबकी एक हैबिट होनी चाहिए कि हम अंदर जाकर पहले खुद से पूछें। और जितना हम खुद से पूछेंगे, खुद की चिंतन करेंगे, खुद का अंदर ही अंदर मंथन करेंगे, उतना ही नशा चढ़ेगा और उतना ही परिवर्तन होगा। तो अब आप जो कुछ भी पूछ रहे हो, आप पहले तो अपने आप को भी जवाब देते जाओ। मुझे नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को जवाब दे रहे हो। ये पूछ कौन रहा है? कौन चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए? जी। कौन चाहता है सब कुछ ठीक हो जाए, बताइए। हाँ जी, चाहती तो पूजा ही है कि सब पूजा, कुछ ठीक हो पूजा जाए। के अंदर कौन? मन। मन सब कुछ चाहता है ठीक हो उसका, हाँ जाए। जी। तो जी पूजा क्या है? एक किरदार है। हम्म बनी जी। बनाई स्क्रिप्ट में पूजा का एक रोल है, उसकी एक कहानी है। उस कहानी में पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड है। और जब कहानी कहते हैं या नाटक कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, तो ये तो सबको क्लियर अभी तक हो ही जाना चाहिए कि नाटक को बदला नहीं जा सकता। तो हाँ नाटक जी। को बदला नहीं जा सकते का मतलब ये नहीं है कि हमें सब पता है कि कुछ ठीक होगा ही नहीं, ऐसा। लेकिन बात यह है कि इस समय हम रिश्ते ठीक करने के लिए आए हैं, हम शरीर को ठीक करने के लिए यहाँ तक आए हैं, या हम पहले तो खुद को जानने के लिए आए हैं कि पहले तो हम खुद की जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको जान जाए। आप जो पूछ रहे हो और जो आप ये कह रहे हो कि पहले तक सब लोग हमें कहते थे कि आप साकाश दो तो रिश्ते ठीक हो जाएंगे, वो किरदार पूछता था और किरदार ही आंसर देता था। वो एक कहानी का एक सीन जी था जिसमें दोनों ही किरदार में डूबे हुए लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि किरदार ऐसे सुधर जाएगा। लेकिन क्या हम यहाँ पर किरदार को बदलने, किरदार का परिवर्तन करने के लिए आते हैं? हाँ, शुरू में आए होंगे। नहीं जब सिस्टर, आप तक तो देह बहुत। भान जी जब तक देह जी। भान आप में थे तो। तब तक आए थे, लेकिन क्या अभी तक ये समझ नहीं आया कि अब हम इसके भी अंदर कुछ और है? हम्म। जी नहीं दीदी, क्लियर तो बहुत कुछ है, बहुत क्लियर हुआ है। हाँ। तो तो अब लेकिन बस ठीक है। ऐसे एक माइंड में आ गया था क्वेश्चन, मैंने कहा। ठीक है, अब आपके जो मन में भी ये अगर एक शुभ इच्छा है कि शरीर बाहर का और रिश्ता बाहर का, किरदार का, वो भी ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। कैसे? आप जिसको साकाश जी कहते हो, पहले तो यहाँ पर मेजोरिटी लोगों को साकाश की यथार्थ मीनिंग नहीं पता है। साकाश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना रखकर दूसरों के लिए थॉट्स को फेंक रहे हैं मन से, संकल्पों से, वो साकाश होती है।
एक्चुअली साकाश उसको कह सकते हैं इन द सेंस कि जब तक आप किरदार में डूबे हो तो किरदार इसी तरह का शुभ भावना शुभ कामना कर सकता है संकल्प के द्वारा। लेकिन जब मैं अपनी आत्मा में स्थित हो जाती हूँ, जब मैं अपने सत्य में स्थित हो जाती हूँ, तो आत्मा के पास कोई संकल्प नहीं होते। और आत्मा के अपने वास्तविक सत्य स्वरूप में ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये ज्ञान होता है कि सारी आत्माएं सुखी हैं, सारी आत्माएं शांत है, सारी आत्माएं पवित्र है, आनंद में है। तो साकाश तो तब दिया जाता है ना, जब एक चीज में ज्यादा हो, दूसरी चीज में कुछ कम हो, तो ज्यादा वाला कम वाले को कुछ दे रहा है, तब साकाश देंगे। आपको लगता है कि आप किरदार में ज्यादा ज्ञानी हो, आपके पास बाबा की शक्तियां हैं, तो आप उनको ज्ञान और बाबा की शक्तियों को ट्रांसफर करने के संकल्प रच रहे हो, तो आप कर्ता बन रहे हो, आप सेवा करने वाले निमित्त बनने की कोशिश कर रहे हो। और ये कर्तापन का भाव हमें हमारे मन के अहंकार को बढ़ा रहा है कि मैं साकाश देती हूँ या मैं साकाश नहीं दे पाती हूँ, दोनों ही चीजों में ये फॉल्स ईगो काम कर रहा है। लेकिन आत्मा तो ये जानती ही है कि जो जिस रिश्ते को आप साकाश देना कह रहे हो, वो एक रिश्ता फिजिकल रूप में एक एक्टिंग है। और उस एक्टिंग में इस समय दो लोगों के आपस में जो भी संबंध में दरार है या कुछ कड़वाहट है, वो एक्टिंग में है, वो ऑन स्क्रीन है, वो स्टेज ड्रामा पर है, रियलिटी नहीं है वो। ड्रामा में दो सास बहू लड़ रहे हैं, लेकिन बैक स्टेज जो आत्मा है, वो सास बहू का रोल प्ले करने वाली, वो दोनों आपस में एक जैसे हैं, वन है, सिंगल सेम है, समान है। दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों के गुणों में, दोनों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। तो कौन किसको क्या देगा? दोनों ही एकदम लवफुल हैं, बाप समान है। तो जब मैं अपने को आत्मा के उस स्टेज पर स्थित कर लेती हूँ, तो मुझे सामने कोई किसी के साथ मेरा रोल में कुछ भी चल रहा हो, या फिजिकल ऑर्गन में कोई भी बीमारी आई हो किसी के, या मेरे शरीर किरदार के शरीर के, दोनों में ही मैं जानती हूँ कि ये कॉस्ट्यूम को हुआ है, ये ड्रामिक जो ड्रामेटिक रिश्ता बना है उसको हुआ है, उनके बीच में कुछ हुआ है। लेकिन बैक स्टेज वाली जो आत्मा है, वो दोनों बहुत लवफुल और प्रेम से है। तो अब मैं एक्टिंग में कुछ भी रेजिस्ट नहीं करूंगी। अब आप मानिए, आज इतने सारे सीरियल्स आते हैं सास बहू की लड़ाई के, या नेगेटिव वाले, जिसमें कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है, कोई किसी के साथ कुछ कर रहा है। वो सीरियल में अगर सब एक जैसे हो जाए, तो कोई कहानी रह जाएगी क्या? कोई कहानी बचेगी? जब तक कैरेक्टर में अंतर ना हो, जब तक नहीं क्लाइमेक्स ना नहीं हो, जब तक थोड़ी लड़ाई नहीं मसाला ना हो, तब तक नहीं कहानी आएगा। इंटरटेनिंग कहाँ होगी? तो इसको कहानी के रूप में देखना है। अभी पूजा का मन जो बिल्कुल कैरेक्टर में डूबा हुआ है, उससे आपके जी लिए सिर्फ एक अभ्यास होना चाहिए कि मैं पूजा और पूजा का मन नहीं हूँ। ये खुद से जो क्वेश्चन अभी शुरू में हमने आपसे पूछे, ये आपको खुद से पूछने हैं। ये कौन कह रहा है कि ये ठीक हो जाए? ये कौन चाहता है कि एक्टिंग में सब कुछ मान लीजिए कि अभी सीरियल में अ, दो बहनों के बीच की एक सीन आया जिसमें एक बहन गिर गई, उसको चोट लग गई। तो ये सीरियल में चोट लग गई, कुछ चेंज आया सीन में, तब तो ऑडियंस को देखने में मजा आएगा। अब दोनों बहनों को शुरू से लेकर अंत तक कुछ नहीं होने वाला, दोनों ही खुशी खुशी प्यार से रह रहे हैं, कोई देखेगा ऐसा सीरियल? कोई क्लाइमेक्स नहीं, कोई दोनों के बीच में मसाला हाँ नहीं, जी, नहीं कोई देखिए। अंतर नहीं, कोई नहीं देखेगा। तो आपको वो सारा जो मसाला लाइफ में मिला है, जो जीवन में कहानियों में हमारे ऊपर नीचे दूसरों के हमारे सबके किरदार में मिली है, चाहे शरीर के लेवल पे, चाहे संबंधों के लेवल पे, चाहे धन के लेवल पे, नौकरी के लेवल पे, सब ऊपर नीचे एक मसाला है, इसको एंजॉय करो, उसको भी खुशी खुशी देखो। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा है। आज आत्मा जो आपसे दिख रही है कि वो नाराज है, वो रियल में सोल, एज अ सोल, आप जब अपने को सोल समझोगे, अपनी शुद्ध पवित्र रूप में सदा आनंद में खुद को देखोगे, लवफुल रूप में देखोगे, तो आपको वही सेम सोल उसके अंदर दिखेगी।
सिर्फ एक्टिंग में उसका अभी नाराज होने का पीरियड चला है, इट्स ओके, मुझे वो स्वीकार है, क्योंकि एक्टिंग में जो आ रहा है वही यथार्थ है, उसी में कल्याण है। तो मैं ऊपर से बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगी कि मैं उसको मनाऊं। मतलब मेरा मन, मैं अपने मन को पे छोड़ दूंगी, क्योंकि मन तो एक्टिंग की कहानी से बंधा हुआ है, माना ड्रामा की कहानी से बंधा हुआ है। अगर ड्रामा की कहानी में इस मन के द्वारा या शरीर के द्वारा एक्शन में उसको मनाना लिखा होगा तो भले मनाए, नहीं लिखा होगा तो नहीं मनाए। लेकिन मैं आत्मा जानती हूँ कि इस समय ये जो मन चाहता है कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसकी चाहना तो कभी खत्म ही नहीं होनी है। ये ड्रामा की स्टोरी का डायरेक्टर बनना चाहता है, जबकि एक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर की हर बात को मानकर चलते हैं, अपनी मनमानी नहीं करते। करते हैं क्या? जी नहीं। एक्टर तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मुझे इस बात की सैलरी मिलेगी, जो डायरेक्टर कहेगा वो मैं कर दूंगा। तो आपको आपकी सैलरी का मतलब, आपको भी अपने आत्मा में स्थित रहना और उसके आनंद में रहना, ये आपकी सैलरी है। बाकी पार्ट में, किरदार में, ये जो कुछ जी। तनाव है ये सब आपको दिखाने के लिए आया है। ये भी क्यों आए हैं सीन, क्यों ड्रामा में क्रिएट हुए हैं लास्ट जन्म में, क्योंकि ये हमको दिखा रहे हैं, ये आत्मा को अंतर्मुखी होने के लिए हेल्प कर रहे हैं, कि आप अपने अंदर से देखो कि आपको जो बाहर दूसरों के किरदार में प्रॉब्लम दिख रही है वो आपके मन की रचना है। क्योंकि हमारा मन जिस लेंस से दुनिया को, लोगों को, परिस्थितियों को देखता है, वो ही हमारे सामने बनकर हमारे जीवन में कहानी दिखने लगती है। तो अगर मुझे कोई नाराज होते हुए दिख रहा है तो पहले तो एक एक लेवल की चेकिंग करो कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है। कहीं मेरे अंदर मोह है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है? तो पहली चेकिंग तो हो गई, मोह है। हाँ। फिर हो सकता है कि आपको हम्म। ये गिल्ट भी चल रहा हो कि मैंने कुछ किया है, उसका गिल्ट या पश्चाताप चल रहा हो। तो ये दूसरे नंबर की चेकिंग, कि आपने किरदार में डूबे हुए डायलॉग्स को, मतलब जो भी आपके द्वारा बोला गया करा गया, उससे अपनी पहचान बना रखी है, जबकि वो तो डायरेक्टर ने आपसे कहा था करने को, स्टोरी में था ऐसे डायलॉग बोलने को। तो एक एक्टर कभी पिक्चर में बोले हुए डायलॉग को लेकर घर जाकर नहीं सोचता है, हाय मैंने आज विलेन को मार दिया, हाय मैंने आज हीरोइन से ये कह दिया। वो तो डायरेक्टर को ने जो दिया कहानी में, वो वहीं के वहीं उस एक्टिंग करने वाले से बोलकर आया। बाकी वो उसकी रियलिटी थोड़ी ना है। तो वो अपने सत्य में स्थित जी। हो जाता है कि मैं तो बाहर हूँ इससे। वो तो वहां पे सब ऑन स्क्रीन एक बाहर दूसरी दुनिया की कहानी चल रही है, जो कि रियल नहीं है। ऐसे ही मैं अपने आत्मा की स्थिति में स्थित होकर बार बार ये चेक करती रहूं कि कौन ये कह रहा है सब कुछ ठीक हो जाए, किसको बुरा लग रहा है। ये तो आंसर बार बार आएगा, शरीर को मन को, शरीर को मन को, बुद्धि को। फिर कोई संस्कार आ गया, संस्कार वश आपने फिर से कुछ कर दिया। आपका कोई पुराना संस्कार है, मान लीजिए किसी से किसी के प्रति कोई घृणा दिखाने का, अब वो संस्कार उसको देखते ही फिर हम्म। से इमर्ज हो गया। तो फिर आपके अंदर बुरा लगेगा, हम्म। क्योंकि अब ज्ञानी मन भी आ गया है। ज्ञानी मन तुरंत कहेगा तूने ना हम्म। गलत किया। अब अंदर ही अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा कि मैं क्या करूं, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। ज्ञानी मन कहेगा ऐसे नहीं करते बाबा के बच्चे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तुम बदली नहीं बिल्कुल, है ना, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। अब इसी में दोनों लड़े जा रहे हैं, मन हम्म। और ज्ञानी मन। हाँ, पुराना रावण का मन और ज्ञानी मन। जबकि आत्मा दोनों चीजों को देख रही है। ये अंदर के युद्ध को देखने वाली कौन है? वो आत्मा है। आत्मा है। और आत्मा ना तो रावण का मन है, और आत्मा ना ये ज्ञानी का मन है। आत्मा ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। आत्मा सिर्फ साक्षी दृष्टा है। और मुझे उस आत्मा पे स्थित होना है, मुझे साक्षी होकर दोनों को देखना है, और उससे अपना ध्यान हटाकर अपने सत्य पे टिक जाना है, कि ना मैं वो करने वाली, ना मैं सोचने वाली, और ना मैं बुरा मानने वाली, ना मैं सुधारने वाली, जी। उनमें से कुछ भी नहीं। जी दीदी। ये अभ्यास अपने हर सेकंड, अपने हर एक्शन और सीन में बढ़ाते चलिए। ठीक है। दीदी और सोमान की प्रैक्टिस कैसे करें, बस इतना सा ये बता दीजिए प्लीज। देखिए स्वमान की, आपको स्वमान पता है? बाबा ने हमको इतने सारे वरदान दिए, आते हैं आपको, वो हाँ, पता है बहुत स्वमान क्या सारे, है? हाँ। स्वमान क्या है? स्वमान का मीनिंग क्या होता है? सोमान आप अपनी ही आत्मा की वो होती है, जैसे महानताएं, हाँ। जैसे बाबा कहते तो हैं आप आत्म सर्व। बाबा तो कहते नहीं हैं, नहीं। लेकिन
लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी महान, आप आत्मा की महानता है, या पूजा कहती है कि मैं नहीं, नहीं मैं तो ऐसी हूं नहीं, बाबा मुझे बनाए तो बनाए, मैं ऐसी अभी कहाँ हूँ। हाँ, ये पूजा हाँ सुनती जी। है हाँ स्वमान, या आत्मा को पता है अपने स्वमान? अभी तो दीदी अभी तो पता नहीं है। अभी तो क्या कौन सुन रहा है, बाबा ने सुनाया है तो जैसे मानते हैं। देखिए, बाबा कौन है? बाबा है हम आत्माओं के सुप्रीम स्थिति। जो बाबा की स्थिति है ना, वही हमारी सुप्रीम स्थिति ऑलरेडी हमारे अंदर है। लेकिन अभी हमारे अंदर ड्रामा अनुसार इनकम्प्लीटनेस का और ज्ञान लेने का और सुप्रीम बनने का पार्ट चल रहा है। लेकिन हमारी सुप्रीम स्थिति ठीक बाबा के जैसी है। तो बाबा जो हमको रोज इतने वरदान देता है, स्वमान देता है, ये एक्चुअली में हमारी महिमा है ही। आज बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई जो मॉर्निंग में, वो क्या थी? निश्चय बुद्धि बच्चे की विजय जरूर होती है। तो जब मैं ये हाँ जी। कहती हूँ कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, जब मैं कहती हूँ कि मैं स्वपरिवर्तक हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कहने मात्र नहीं कहती हूँ। आत्मा जानती है कि वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। लेकिन अभी आत्मा और उस स्वमान के बीच में ये कैरेक्टर का मन आ जाता है, ये पूजा का लिमिटेड कमजोर मन आ जाता है, जो कहता है कहाँ, मुझे तो डर लगता है, मैं तो अभी कुछ काम कर नहीं सकती, मेरे से ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इस मन को जरा नोटिस करो कि ये मन कहाँ कहाँ इंटरफेयर करता है। जी। हम्म। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम लोग घर में छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो हम लोग नहीं, मतलब हमारे जब छोटे छोटे किरदार के बच्चे होते थे, तो हम लोग कुछ काम में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे होते थे, और वो आकर बीच बीच में कहीं हाथ मार देते थे, कहीं सामान फैला देते थे। हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। हम ध्यान, तो हमें ध्यान देना पड़ता था कि हम कुछ काम कर रहे हैं, उसके बीच में बच्चा आकर कहीं फिर से कुछ बिगाड़ ना दे। तो उसके गतिविधियों को हम देखते भी रहते थे और अपना काम भी करते रहते थे, है ना, कि वो कहीं आके हाँ मैं जी। मेरा काम ना खराब कर दे। जैसे ही वो आता था तो तुरंत हम उसको या तो उठाकर वापस ले जाते थे, या अपने काम को खिसका लेते थे। हाँ, तो ऐसे ही जो भी पूरे दिन किरदार में काम चल रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उसमें जरा देखो ये मन तो नहीं बीच बीच में इंटरफेयर कर रहा है, और एक्चुअली करेगा। पूरे टाइम मन ही इंटरफेयर करेगा, तो देखते रहो ये मन, अच्छा क्या बोल रहे हो, डर लग रहा है, अच्छा क्या बोल रहे हो, ऐसा हो रहा है, हम्म। किसी की बुराई याद आ रही है, किसी का अपमान याद आ रहा है, कहीं बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील होना तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उस पर जरा नजर रखते रहो पूरे टाइम। और जैसे ही नोटिस हो कि मन ने कमजोर संकल्प किया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपमान, अभिमान, इन सब की बातें जैसे ही आई, वैसे तुरंत बाबा, देखो ये आ गया, ये आप ले लो। बाबा, बाबा को तुरंत बता दो, तो बाबा हम्म। संभालेगा फिर आपका सारा काम, और आप तो दीदी ये बाबा में स्थित बिल्कुल। हो जाओ। हाँ दीदी सही है ये कहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा और होता है ना, सिचुएशन इतनी ज्यादा हावी हो स्पार्क वाली जाती है। होती है कि हाँ हावी हो जाती है। कोई बात नहीं। तो जब सीन हो जाता है खत्म, उसके बाद तभी तो कहते हैं बैठ कर मेडिटेट करो, बैठ कर सोचो कि उस सीन में मैं कहाँ बह गई थी, और बह गई तो बह गई, कोई बात नहीं, वो तो ड्रामा अनुसार बह गई, लेकिन अब उसका प्रभाव कम से कम मुझ में ना हो, मैं तुरंत फुल स्टॉप लगा दूं, ये देखकर कि वो सीन ड्रामा में फिक्स था। और इसीलिए बैठकर मेडिटेशन करना या बाबा को चार्ट देना जरूरी हो जाता है, कि हम तुरंत उसको बाबा को सौंप कर खुद से एकदम फरिश्ता बन जाए, फ्री हो जाए। तो जैसे जैसे ये अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, तो आपका सीन में डूबना कम होता जाएगा। आप पहले जितना डूबते थे, धीरे धीरे करके कम डूबोगे, क्योंकि अब आपका पूरे समय अपने मन और शरीर की चेंजेस पर, उसके परिवर्तन पर, या उसके अलग अलग जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं उस पर पूरा समय ध्यान है आपका। तो आप उसको जी मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो अनजाने में कुछ करता रहे, सोचता रहे, बोलता रहे। पहले से कम फंसते हैं, लेकिन कई बार फंसते हो, कई बार तो बड़े गहरे फंसते हैं हाँ, उसमें। तो इसी को तो पुरुषार्थ कहते हैं, है ना, इसी को तो बढ़ाते चलना है, जब हम निरंतर अपनी आत्मिक अवस्था में रह जाएंगे, और इसी को कहते हैं प्रेजेंट में रहना। मन अक्सर पास्ट और फ्यूचर में ही जाता है, और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, माना मैं आत्मा में स्थित हूँ, तो फिर मुझे ना पास्ट की याद आएगी ना फ्यूचर की, और तब मैं एक्चुअली में अपने प्रेजेंट को पूरी तरह से आ, उस आत्मा की स्थिति में स्थित करके अपने किरदार को बहुत बेहतर बना देंगे। क्योंकि आत्मा जब किरदार को अपनी पूरी शक्ति से जान देगी ना,
किरदार में सब कुछ ठीक हो जाएगा जो आप कह रहे हो, रिश्ते या जो भी चीजें। और अगर नहीं भी हुए ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है, हम सब लोग अपनी कॉन्शियसनेस को हाई कर रहे हैं। योगी जीवन माना, हम पुराने संकल्प, पुराने बिलीफ सिस्टम को तोड़कर एक नए बिलीफ सिस्टम की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और उस सीढ़ी में चढ़ने से आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं। तो जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, वो लोग आपके पीछे छूट जाएंगे, वो लोग नहीं चल पाएंगे आपके साथ। वो किसी भी बहाने से उनका आपके साथ संबंध, रिश्ता या आपके साथ कनेक्टिविटी उनकी टूट जाएगी। आपके पुराने दोस्त छूटेंगे, आपके रिश्तेदार छूटेंगे, आपके जानने पहचानने तारीफ करने वाला सर्कल छूटेगा, क्योंकि वो सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं। और हाई वाइब्रेशंस पे आपको बेहतर हाई वाइब्रेशन के लोग मिलने लगेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई आपको ज्ञान मिलेगा, नई अपनी तरक्की के लिए परिस्थितियां मिलेंगी। तो हमें ये चेक करना है कि हम तब हाई वाइब्रेशन में हम तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पीछे छूट रहे हैं उनसे हमारा मोह तो नहीं है। हम उनको वापस लाने के लिए, अपने साथ पकड़ने के लिए अपनी हाई वाइब्रेशन की सीट को छोड़कर वापस तो नहीं जाना चाहते। ये जरूर चेक करना, क्योंकि इस फैक्ट को सब अच्छे से समझ ले कि जैसे जैसे आपके मन की, आपकी सोच, आपकी अवस्था सोल कॉन्शियस की तरफ बढ़ती जाएगी, आपके जो लोग उस समय आपको जरूरी नहीं है, जो आपको गिराने वाले हैं, वो पीछे छूटेंगे। वो आपका चाहे कितना भी क्लोज रिलेशन क्यों ना हो, क्योंकि एक आत्मा अकेली आई थी अकेली जाएगी, और उसकी उन्नति अकेले ही होती है। और यह फिजिकल रिलेशन में हम जिनको देखते हैं कि वो जिंदगी भर हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उस मोह को तोड़ना है कि हम किसी के साथ जाने के लिए, किसी के साथ चलने के लिए अपना प्रेजेंट खराब ना करें। ठीक है। हाँ जी, दादा राव है। ओम शांति बहन। अभी जो बहन ने कहा था ना साकाश के बारे में, वो साकाश देना ही नहीं है क्या? बात ही गलत है क्या साकाश देने की? नहीं नहीं, बात बिल्कुल गलत नहीं है, बात बिल्कुल ठीक है। साकाश देखिए, साकाश का लेवल होता है। जब हम एकदम नेगेटिव दुनिया से बाबा के पास आए, जहां पर हमारे पास थॉट्स में सिर्फ नेगेटिविटी भरी पड़ी थी, और हम बहुत क्रिटिसिज्म, देहभान में, अभिमान में, अपमान में डूबे पड़े थे, तो हमारे थॉट्स की क्वालिटी बहुत गंदी थी। तब बाबा ने हमें सिखाया, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, शुभ कामना दो, शुभ भावना दो, ऑन द लेवल ऑफ किरदार, ऑन द लेवल ऑफ रोल। तो इससे क्या होगा कि जब आप किसी के लिए कुछ सोचोगे अच्छा, तो आपको उसके बदले में उसकी भी सोच अच्छी मिलेगी। जैसा देते हैं वैसा मिलता है ना। ये लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग का नियम काम करेगा, लॉ ऑफ कर्मा काम करेगा। तो आपके साथ फिर चीजें अच्छी हो सकती हैं, होंगी पक्का नहीं है, लेकिन हो सकती हैं। तो हम लोगों ने उस एक स्वार्थ से सबके लिए अच्छा सोचना शुरू किया, कि वो भी हमारे बारे में अच्छा सोचे, क्योंकि हमको बताया गया कि वो हमारे बारे में बुरा इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम बुरा सोचते हैं। तो एक स्वार्थ था कहीं ना कहीं, कि हम अच्छा सोचेंगे तो वो भी अच्छा सोचने लगेंगे। बट क्या हुआ कि हमने इसको करना शुरू किया तो बहुत काम किया, कईयों पे काम किया, कई लोगों से रिश्ते ठीक हो गए, अच्छा हो गया सब। लेकिन कुछ कुछ जगह पर नहीं हो रहा था, किसी किसी के साथ कोई परिवर्तन नहीं आ पा रहा था, हम उनके लिए कितना भी अच्छा सोचे। वहां पर ये लॉ ऑफ गिविंग एंड टेकिंग फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक किरदार स्वार्थ के कारण ये देना और लेना कर रहा था, ये शुभ भावना शुभ कामना किरदार कर रहा था, किरदार का लिमिटेड माइंड कर रहा था, जो कि अच्छी बात है करना। लेकिन अभी तक जो किरदार के पीछे जो बीज है, जो आत्मा है, उसने ये काम शुरू नहीं किया था। ये एक सोची समझी सोच, एक संकल्प की शक्ति काम कर रही थी, वो भी लिमिटेड रोल की संकल्प की शक्ति। लेकिन जो रियल आत्मा है, और उसमें क्या होता था कि हम उसमें थक भी जाते थे। जब किरदार सबके लिए अच्छा अच्छा सोचता था और उसका रिजल्ट बहुत सालों तक अच्छा ना मिले, तो वो थक जाता था, आखिर कब तक मैं ही झुकूं, आखिर कब तक मैं ही करूं, मैं ही अच्छा सोचूं। तो वो थक जाता था, क्योंकि अभी तक उसका ट्रू नेचर नहीं बना था। क्योंकि जो चीज आपकी ट्रू नेचर बन जाती है, उसको आप करने में थकते नहीं हो, और ना ही वो आपको करने में कोई अलग से ध्यान देना पड़ता है। और जो आपका ट्रू नेचर बन जाता है, वो तो बिना सोचे निकलता है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी तक किरदार तक हम पहुंचे थे, किरदार को पता चल गया था कि वो आत्मा है। और मैं आत्मा बनने का बैठकर योग लगाती थी, तो आत्मा की शक्ति बाबा से भरने का योग लगाती थी।
कर, लेकिन तब भी किरदार ही रहा था। किरदार बैठता था शरीर को लेकर, और फिर उस किरदार के अंदर की आत्मा को अनुभव करने के लिए मेडिटेशन करता था। लेकिन अभी तक भी हम आत्मा बने नहीं थे, हम आत्मा बनने का अभ्यास कर रहे थे। तो आत्मा बनना नहीं होता है, मैं हूं ही आत्मा। स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी आत्मा। अभी पहले रूपाली बैठती थी और फिर वो आत्मा बनती थी, फिर वो शुभ संकल्प करती थी, फिर वो दूसरों को आत्मा के रूप में माफी मांगती थी या शुभ भावना देती थी, और वो काम करता था नहीं करता था तो दोनों में एक्सपेक्टेशन होती थी। रिजल्ट चेंज हुआ, पति चेंज हुए, बच्चे चेंज हुए? नहीं हुए। 10 साल से मैं उनको साकाश दे रही हूँ, चेंज ही नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूपाली चाह रही है कि रूपाली का जो पति है, रूपाली के जो बच्चे हैं, वो चेंज हो जाए। अभी भी किरदार कहानी को चेंज करने की इच्छा कर रहा है। इसका मतलब मैं अभी तक आत्मा में टिकी नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं आत्मा में टिक जाऊंगी तो मुझे वो ना पति दिखेगा, ना मुझे वो बच्चे दिखेंगे, ना मुझे वो रिश्तेदार दिखेंगे, मुझे किसी के शरीर दिखेंगे ही नहीं। और जब मैं आत्मा में टिक कर दूसरों को देखूंगी, तो जैसे बाबा को हमारा शरीर नहीं दिखता, बाबा को हम मीठे मीठे बच्चे दिखते हैं, सदा संतुष्ट बच्चे दिखते हैं, ऐसे ही जब मैं भी बाबा के जैसी आत्मा के रूप में सबको देखूंगी, तो ये पति नहीं, ये संतुष्ट आत्मा दिखेगी। ये बच्चा नहीं, ये सदा पवित्र आत्मा दिखेगी। वो रिश्तेदार नहीं, वो सदा सतोगुणी सतो प्रधान आत्माएं दिखेंगी। तो जब तो ये तो दीदी, ये तो फरिश्ता स्वरूप हो गया ना, तो ये हमें कैसे पता लगा कि हम ऐसे बन गए हैं? अरे, आपके अंदर संकल्पों से ही तो आपको अपना सब कुछ पता चलता है। पता कैसे क्या चलेगा? अभी आप अपने संकल्पों से जान सकते हो कि आप पाप आत्मा हो कि पुण्य आत्मा हो, जान सकते हो हाँ या जी, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, जब जान आपके सकते हैं। संकल्प 100% सबके लिए आत्मा को देखने के, उनकी सतोगुणी अवस्था को देखने के बन जाएंगे, कहीं कोई नेगेटिव दृष्टिकोण ही नहीं रहेगा आपके अंदर। आपके अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं, कंप्लेन नहीं, किसी के पार्ट से कोई गिला शिकवा नहीं। सब एक जैसे अपने जैसे भाई भाई बहन लगेंगे, बिल्कुल रियल, आपको उनसे प्यार हो जाएगा। पता चल जाएगा उसपे, कोई अलग से कोई कह गया थोड़ी ना आपसे। आप ये प्रत्यक्षता, ये साक्षात्कार बाहर नहीं होनी है, ये हमारे ही अंदर हमको खुद को होनी है। कि जब मेरी पूरी सोच एकदम वाइट हो जाएगी, एकदम सतो प्रधान हो जाएगी, तब मुझे ही पता चल जाएगा मैं बन गई देवी, मैं बन गई फरिश्ता। किसी और को क्या पता चलेगा? अभी खुद को ही तो पता चल रहा है ना चेंजेस सारे। तो हम बात कर कई रहे बार थे। तो लगता है कि ये जो है जर्नी काफी डिफिकल्ट भी हो जाती है। एक एक नहीं, संकल्प को अगर देखो ना। ये डिफिकल्ट, ये किसने कहा अभी? ये जर्नी डिफिकल्ट वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो फिर नेगेटिव वर्ड कौन यूज करता है? मन ही यूज करता है। सी। तो आपको मन धोखा दे रहा है। बिल्कुल। जब आत्मा में टिके हो तो आपको डिफिकल्ट जैसी कोई वर्ड याद ही नहीं आएगी। सिर्फ आत्मा में टिक जाओ ना, बार बार ज्ञान से टिक जाओ उस वर्ड, उस जी आत्मा में, जी। है ना? तो जब हमेशा चेक करो, मैं जो सोच रहा हूँ वो नेगेटिव सोच रहा हूँ कि पॉजिटिव सोच रहा हूँ। जितने बार भी नेगेटिव पकड़ में आ रहा है, वो बच्चा याद आ रहा है जो शैतानी कर रहा है, मेरा काम बिगाड़ रहा है, उस बच्चे को पकड़ के जरा बाबा को सौंप। इस मन में जितने नेगेटिव संकल्प आए, समझो वो शैतान बच्चा, चल बाबा के पास जा। हाँ। तो बात हम कर रहे थे साकाश की। तो साकाश में अभी तक जो हम दूसरों को दे रहे थे वो किरदार दे रहा था, और वो भी किरदार तक हमको पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि अभी तक तो हमको पॉजिटिव सोचना भी नहीं आता था। तो हमने अभी तक पुरुषार्थ किया पॉजिटिव सोचने का। सोचने में हम लोग में से बहुत सारे लोग काफी हद तक पॉजिटिव हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब हिसाब किताब कहीं आते हैं, तो हम मन बुद्धि से उतना इजी नहीं हो पाते, उतना अच्छा सबके लिए नहीं सोच पाते, कुछ बातें नहीं भूल पाते, कहीं कहीं बहुत दर्द भी फील होता है। तो तब ये साकाश काम नहीं आ पाती, क्योंकि साकाश का रियल मीनिंग है सत्य प्रकाश में टिकना। सत्य प्रकाश, प्रकाश का मीनिंग होता है नॉलेज। बाबा ने आत्मा की जो नॉलेज दी है, आप उस सत्य नॉलेज में जब टिक जाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको ना सिर्फ अपनी आत्मा की सत्य पता चल जाती है या अनुभव होने लगती है, आपको संसार की 800 करोड़ से ज्यादा आत्माएं जितनी भी हैं, जीव जंतु, एक एक, जो हम जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, उसमें भी आपको सब में उनका सत्य दिखना शुरू हो जाता है। और जब सबका सत्य दिखता है, तो कुछ भी लेने और देने को रहता ही नहीं है। जब दूसरी आत्माएं भी 100% सतो प्रधान है, मैं भी सतो प्रधान हूँ, कैरेक्टर में कोई आज
टेररिस्ट है, कैरेक्टर में कोई आज गरीब है, कैरेक्टर में कोई बीमार है, कैरेक्टर में कोई क्रोधी है, तो ये सब कैरेक्टर में है ना। उसके पीछे बैठी हुई जो नॉन चेंजेबल आत्मा है वो तो ऑलवेज सतो प्रधान है। तो कौन किसको क्या साकाश देगा? साकाश का रियल मीनिंग होता है सबको सबके ट्रू फॉर्म में देखना। आज जब हम कहते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर यूक्रेन रशिया में युद्ध चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग मरे, या बहुत सारे मरे मतलब शरीर छोड़ी आत्माओं ने, अपने कॉस्ट्यूम छोड़े, और बहुत सारे लोगों के साथ शोषण भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये तो हो गई कहानी में दिखाई जाने वाली झूठी स्क्रिप्ट। सत्य क्या है कि वो शोषण होने का किरदार प्ले करने वाली आत्मा तो सदा पवित्र है, सदा शक्तिशाली है। वो उसको उस रूप में देखूं। वो जो लोग मेरे पास रोते हुए अपनी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, उनको मैं उनके रोते हुए को देखकर अपना दिल छोटा ना कर लूं, हाय बेचारे। नहीं, ये मुझे दिख रहा है ये आत्मा एकदम पवित्र है, अंदर से आनंद में है, यहाँ रोते रोने की एक्टिंग कर रही है। मैं जब उसको उस रूप में देखती हूँ, उसके सत्य में देखती हूँ, तो उसको मुझसे जो वाइब्रेशंस मिलती है उसके सत्य की, तो वो भी जो अपने दुख में डूब कर इतना उसको फील करके दुखी हो रही थी, वो उससे हल्की हल्की फ्री हो जाती है। और फिर उसके लिए भी दुख या बाहर के जो परिस्थितियां है वो केवल एक सीन रह जाती है, और वो भी हल्की होने लगती है। वो भी अपने कैरेक्टर से थोड़ा लूज हो जाती है और अपने सत्य में स्थित होने लगती है, अपने सत्य का, सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव करने लगती है। इसको साकाश कहते हैं। ठीक है। तो मुझे कहीं भी कुछ भी चल रहा है, वो जैसे आजकल न्यूज़पेपर वाले दिखाते हैं ना कि बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना, या उसको ऐसे प्रस्तुत करना कि लोगों को उसमें मसाला मिले, तो ये पूरी कहानी मसाला है। ये देखने में जैसी आ रही है वो वैसी है नहीं। आप लोगों को कल मैंने जो ग्रुप में वीडियो भेजा था, उसमें खुद एक साइंटिस्ट ने जो कि दूसरे प्लैनेट्स में स्पेस पे जाकर होके आया है, उसने खुद ये बात बोली कि हम लोग दुनिया, इस धरती की सफरिंग को इतना सीरियसली लेते हैं कि यहाँ पर ये जो प्रकृति के चेंजेस हो रहे हैं, जो लोग इतने मर रहे हैं, दुखी हैं, ये हमको लगता है रियल हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप धरती की ग्रेविटी से दूर जाते हो, इस पांच तत्वों की दुनिया से दूर जाते हो, आपको ये फील होता है कि ये सब कुछ झूठ दिखाया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि हम सब लोग बहुत वंडरफुली आनंद में हैं अपने रियल ट्रू फॉर्म में। उसको उन्होंने उसने इनर जर्नी नहीं बोला, उसने उसको प्लानिटरी फॉर्म बोला, प्लानिटरी लेवल बोला, लेकिन एक्चुअली वो इनर जर्नी है। मैं तो ये कहूंगी, इसको तो ये अनुभव कराता है बाबा कि जितने भी साइंटिस्ट, जितनी भी खोज ये करते हैं, उनसे ज्यादा स्पिरिचुअल कोई हो नहीं सकता। वो, और मुझे तो लगता है कि भारत से गए हुए अच्छे अच्छे योगी, अच्छे अच्छे बड़े बहुत तपस्या करने वाले ही साइंटिस्ट बनते हैं। क्योंकि साइंस के लिए हर चीज कुछ उपकरण को यूज करके प्रूव की जाती है, और स्पिरिचुअलिटी में प्रूफ सिर्फ अपना अनुभव है। आपने अनुभव किया है तो प्रूव्ड है, अदरवाइज उसको प्रूफ दिखाकर, बोलकर या दर्शाकर नहीं किया जाता। बिल्कुल, हम खुद साइंटिस्ट हैं, क्योंकि हम इनर वर्ल्ड को अभी एक्सप्लोर करते हुए उसकी नए नए सीक्रेट्स को जान रहे हैं। और सिर्फ जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अंदर बनाया है नया। हम बनाने जा रहे हैं, बना बनाया है सब कुछ, सारी चीजें, सिर्फ उसको खोज करते जा रहे हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर जो दिख रहा है वो गलत है। ये सारी खोज करते करते हम इनर साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो ये जो दुनिया दिखने में जैसी आती है वो वैसी है ही नहीं, इतनी सफरिंग वाली दुनिया नहीं है। और ना ही हमें जो अपनी प्रॉब्लम्स इतनी सफर करती हुई दिख रही हैं, वो भी वो प्रॉब्लम हमारे मन ने क्रिएट की है। किसी चीज के बारे में मन बार बार सोचता है, तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाती है। आप उससे ध्यान हटा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम अपने घर में हमने एक दो एग्जाम्पल देखे। हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, थी क्या मतलब समझ लो है जैसी लौकिक थी। उसमें एक दो लोगों ने जैसे पूरी तरह से रिश्ता ही तोड़ दिया, चले गए। तो जो लोगों के लिए यहाँ की कुछ बातों में प्रॉब्लम आती है, सब मिलकर इकट्ठा उसके बारे में चिंता करते, जो जिन्होंने पूरी तरह रिश्ता तोड़ के चले गए उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो कहाँ है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वही एक प्रॉब्लम किसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी के लिए उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितने अटैचमेंट के साथ और अपने किस नजरिए से देखते हैं, तो उसको बड़ा मान लेते हैं।
जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो इसीलिए बाबा हमको ये ज्ञान देकर बहुत बड़ी मदद कर रहा है कि हम शरीर नहीं है। सारी प्रॉब्लम शरीर के किरदार के लेवल पे है, और जब हम किरदार ही नहीं, शरीर ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रही। उस स्थिति में स्थित होना है, बार बार याद दिलाना है। जी सुनीता बहन। ओम शांति। सिस्टर, एक बात है, बाबा कहते हैं कि स्मृति और विस्मृति, क्योंकि आत्मा को स्मृति दिलाते हैं बाबा कि हम मतलब विस्मृति में आ जाते हैं। इसे सिर्फ सिर्फ स्मृति दिलाते हैं कि मन जो है वो आपके अधीन है, लेकिन अब मन जो है वो राजा बना हुआ है। मन जो मंत्री था वो राजा बन गया। और जैसे एक बाबा बताते हैं, पानी होता है जैसे, बिल्कुल उसकी क्या है नेचुरल नेचर, बिल्कुल ठंडा शीतल होता है वो। ऐसे ही आत्मा शीतल होती है, बिल्कुल उसकी नेचुरल नेचर है। लेकिन मन की वजह से वो वही उसके अंदर वो सारे मतलब वो चीजें हो जाती है, वो गुण वो जो वो भूल जाती है, विस्मृति हो जाती है। और बाबा ही स्मृति दिलाते हैं हमें अपने नेचुरल नेचर को, अपने सत्य स्वरूप में टिक जाते हैं हम जब। तो फिर दूसरे भी हमें वैसे ही लगने लग जाते हैं जैसे हम बाबा के सभी एक जैसे बच्चे हैं, सभी आत्माएं हम बिल्कुल प्योर हैं, बाबा की संतान। ऐसे फिर वो उससे अगर हम ये इसमें स्मृति आ जाती हमें, तो फिर वो सारा वो वही शकास है, शायद मुझे ऐसा फील होता है। राइट। साकाश दूसरों को नहीं देना होता है, खुद को खुद के सत्य प्रकाश में, सत्य की नॉलेज में टिकाना ही साकाश है। जब आप अपने सत्य की प्रकाश में टिक जाते हो, तो हाँ ऑटोमेटिकली जी, आपको सारे लोग अपने जैसे लगने लगते हैं। और फिर आपको खुद अनुभव होगा कि उनका परिवर्तन भी शुरू हो जाता है। अभी तक हाँ जी, हम, जी अभी बिल्कुल। मन, जो रोल में मन है, किरदार में मन है, वो मन अपने को आत्मा समझने का धोखा दे रहा था। तो हम हाँ उसको जी, लेकर बैठे हुए थे, और वो शुभ भावना, शुभ कामना एट द लेवल ऑफ थॉट चेंज करने की कोशिश कर रहा था। ये सारे हाँ जी, जी परिवर्तन एट द लेवल ऑफ थॉट नहीं हो सकते। हाँ हम जी, बिल्कुल जी। हमको सिखाया गया कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, वैसा दुनिया होगी, वैसा निर्माण होगा। नो, हाँ जी, हाँ जी, जी। आत्मा थॉट से भी परे है। हाँ जी, सुख दुख से परे है, वो तो ऑब्जर्व कर रही है बस, राइट। सिर्फ तो अब हर ये, चीज को देख सकती है। तो मन थॉट, क्या सोच रहा है, किस टाइम राइट। क्या कुछ भी, और और अब जो भी देखो, लॉ नेगेटिव ऑफ चीजें आप। अट्रैक्शन भी, जो अभी मीनाक्षी ये बहन आप पूछ रहे हो, इसकी शुरुआत ना जिस स्पिरिचुअलिटी की जिस चीज से हुई, वो थी सीक्रेट बुक से। आई स्टिल रिमेम्बर जी, 2007 या 8 में मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी, मुझे एक फ्रेंड ने रेफर किया। और उस वक्त इसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, तो इसको लगा कि अब तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं हम, जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों इसके अंदर से एक आवाज आती थी कि मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं चाहती हूँ, मुझे वो चाहिए जो मेरे लिए अच्छा है और जो भगवान मुझे देना चाहता है। इसको आज भी याद है, जब ये अपने 9th 10th 11th क्लास में पढ़ती थी, तो ये फ्राइडे का व्रत रखती थी, लक्ष्मी जी वाला। जी, उसको मम्मी कहती थी कि रखो, कोई मन्नत हो तो मांग लो, और उसकी सब जो विधि विधान होती है वो करो। तो ये एक जी, इच्छा तो उसके अंदर बहुत सॉलिड थी कि वो चीज इसके साथ हो जाए। लेकिन जैसे ही ये भगवान के सामने सर झुकाकर प्रेयर करती थी, उस तो वो इच्छा उसके सामने से, उसके मुंह से कभी निकलती नहीं थी। वो संकल्प उसकी वो इच्छा उसके संकल्पों में आता नहीं था। और बोलती हमेशा यही थी, जो आपको ठीक लगे वो करना, जो आपको ठीक लगे वो करना, जो मेरे लिए ठीक हो वो करना। तो मन में इच्छा थी, लेकिन कभी इसने भगवान से उस इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इसको ये था कि मैं क्या जानू मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो हो सकता है आग को पकड़ने की इच्छा रख रही हूँ और उस आग से मेरा हाथ जल जाएगा, ये मुझे थोड़ी ना पता। तो इसलिए भगवान को पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुमराह करता है इस चीज से कि हम ह्यूमन लेवल पे, ह्यूमन किरदार जो सोचेगा उसको वो मिल जाएगा। और इसने फिर बाद में इसको अप्लाई करने की कोशिश भी करी कि वो सोचे चलो चेक लिखे, इतना इतना सैलरी आ रहा है, इतना ये करे वो पूरी, क्योंकि सीक्रेट के बहुत 3 4 और किताबें हैं, सारी पढ़ी इसने, मैजिक और दुनिया भर की। उसके हिसाब से इसने कोशिश करी कि देखते हैं हमारे थॉट्स कितना मैनिफेस्ट कर पाते, बट नहीं होता था। 100% सफलता नहीं मिलती थी, जो आप चाहते हो वो 100% नहीं होता था।
राइट, फ्रस्ट्रेट इसीलिए हो जाते थे क्योंकि नहीं होता था। भाई कहानी फिक्स्ड है, बनी बनाई स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, ये बाबा ने हमको बताया। ये ड्रामा का ज्ञान सबको नहीं पता है। अभी कोई दूसरा एक स्पिरिचुअल अपने को गुरु कहते हैं, और वो यही बात उनका मैं कुछ सुन रही थी ऐसे ही, क्योंकि दुनिया का सुनो तो मुझे पता चलता है कि उनमें क्या खामियां हैं जो हमारे बाबा ने हमको पूरी तरह से दी है, अच्छे से समझाई हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं जैसा सोचता हूँ वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो कल 2 दिन पहले मैंने कुछ गलत थॉट सोच लिया, और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने क्यों सोच लिया, वो मैनिफेस्ट हो गया, मतलब वो हो चुका मेरे साथ, गलती वो मुझे सोचना नहीं चाहिए था। मुझे उसके ऊपर हंसी आ रही थी। मैंने कहा तेरे हाथ में हो सोचना तो सोचेगा ना। जब कैरेक्टर को सब कुछ पहले से बना बनाया ड्रामा ने दिया है, ये किसी को नहीं पता। हमें लगता है हम काश ऐसा सोचते, नहीं तो होता नहीं। अरे भाई सोच तुम्हारी हाथ में थी नहीं, वो एक एक थॉट जो हमारे मन में आता है वो पहले से फिक्स्ड है, वो पहले से ड्रामा आपको दे रहा है, आपके हाथ में ये है ही नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं उस थॉट से अपनी पहचान ना बनाऊं, और उस थॉट से अपना ध्यान हटाकर अपनी आत्मा में टिक जाऊं, है ना। तो ये थॉट लेवल पर अभी तक हम लोगों को किसी ने भेजा नहीं ड्रामा अनुसार, क्योंकि समय अंत का नहीं आया होगा। अगर हम इतना बड़ा सीक्रेट शुरू से ही जान गए होते तो उसी समय बाबा को परिवर्तन कर देना पड़ता। लेकिन अब समय परिवर्तन का है, इसलिए शायद अब ये बातें खुल रही हैं और बाबा हमें समझा रहा है। जी। ओम शांति देवी। जैसे फिर जैसे बाबा के महावाक्य में भी बाबा बोलते हैं ना कि देने में ही लेना समाया हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ही लगता है कि हम जितना हाँ हर आत्मा के प्रति हाँ, श्रेष्ठ एट द भावना लेवल, रखते हैं। राइट राइट, एट द हाँ लेवल जी। ऑफ सोल जब आप आते हो, और जब आप हम्म। देना मतलब क्या, जिस दृष्टि से आप देखना शुरू करते हो जिनको, उनके साथ वो चीजें हमारे साथ वैसा होने लगती हैं। जैसे मैं आपको आपकी शांति से देखूंगी अगर, तो वो अपने आप उसके अंदर उसको हम्म। शांति फील होगी, और धीरे धीरे करके वो शांति को अपने किरदार में ले आएगा, और फिर उसका और मेरा जो किरदार चल रहा है उसमें परिवर्तन आ सकता है। सोल लेवल पे लॉ ऑफ हम्म। अट्रैक्शन वर्क्स, बट अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक चुंबक, है ना। जब लेकिन जब हम्म। तक आप खुद हम्म। वो मैग्नेट बनोगे नहीं, तब तक आपसे कुछ अट्रैक्ट होगा कैसे। और हम किरदार के लेवल पे, थॉट लेवल पे चुंबक बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम्म। किरदार जी। चुंबक पूरी तरह काम नहीं करेगा, सोल है ही चुंबक। आप पर चेंज हो जाओ, आप अपने सोल की स्मृति में टिक जाओ, फिर आपके अंदर से ड्रामा को परिवर्तन करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। ड्रामा की कहानी आपको ऐसे लगेगी फेक है, जबरदस्ती जीनी पड़ रही, तो जिए जाओ, जी रहे हैं चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी आत्मा में स्थित हूँ। और जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपके लिए सब कुछ बेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अभी हमें क्यों इच्छा है कि हमारे से सब लोग खुश रहे, हमसे कोई नाराज ना हो, हम हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और जो भी विपरीत परिस्थितियां हम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे, क्योंकि किरदार का मन चाहता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बुरी चीजें बुरे अनुभव हमें ना हो। लेकिन सोल लेवल पे आत्मा को ना अच्छे से प्रॉब्लम है ना बुरे से प्रॉब्लम है, वो दोनों चीजों को साक्षी होकर देख रही है। ना उसको अच्छाई में कुछ उसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना बुराई में उसके अंदर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वो जानती है कि अगर कोई इस कैरेक्टर से नाराज है तो वो भी ऑन स्क्रीन नाराज है, और अगर कोई खुश है तो वो भी ऑन स्क्रीन खुश है। इसमें मेरा क्या लेना देना, हम्म। है ना। तो सोल लेवल पे फिर कुछ इच्छा ही नहीं रह जाती, इसीलिए उसको इच्छा मात्रम अविद्या कहते हैं। और वो सिर्फ देखती है किरदार को फिर अलग से साक्षी होकर। तो हमको उस मन से और किरदार से अपनी अटैचमेंट को अलग करने के लिए हर पल अटेंशन रखना है कि ये मन कहीं मुझे खींच तो नहीं रहा है, ये मन मुझे झूठी पहचान दिखा तो नहीं रहा है कि इसको बुरा लग रहा है तो वो मैं हूँ, इसको किसी ने कुछ इसने किसी को कुछ करवा दिया तो वो मैं हूँ, नहीं। उस बच्चे की तरह मन को बिल्कुल नोटिस करो कि मेरी आत्मा की स्थिति में इंटरफेयर ना करे, तो करे तो तुरंत बाबा को दे। और अगर और दीदी जैसे सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में ही हमारे अंदर से एक हर आत्मा के प्रति वो प्यार वाला भाव भी तो निकलता है ना कि सभी हाँ आत्माएं सुखी रहें स्वस्थ बिल्कुल, रहें। तो तभी तो वो तो दादियों को आप देखो, दादियों को कितना रहता था। उनको तो ये भी नहीं दिखता था कि कौन क्या है, कौन से पद हाँ पोजीशन का जी। है, या कोई हाँ जी। घृणा नहीं आती थी, सब बच्चे उनको अपने अपने भाई एक जैसा लगता था सब। हम्म। जी 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 बिल्कुल। हम्म, शुक्रिया पापा। हाँ जी।
अब जैसे ये बीमारी ही है शरीर की, हम चाहते हैं कि हम हमेशा वंडरफुल एक्सपीरियंस करें, शरीर हल्का रहे, कुछ बीमारी ना हो। और बीमारी आ गई, क्यों आ गई? मुझे घृणा है इससे, मुझे इस दर्द से घृणा है, मुझे इस नाम से घृणा है, बीमारी अलग अलग डिजीजेस से घृणा है। ये घृणा वर्ड मन का है, ये रावण का है। आत्मा सबसे प्यार करती है, आत्मा तो बीमारियों से भी प्यार करती है, आत्मा तो हर नेगेटिव अनुभवों से भी प्यार करती है। अभी हम लोग पुरुषार्थ में यहाँ तक आए हैं कि हम अच्छा अच्छा चाहते हैं, तो शुभ भावना शुभ कामना करके साकाश देते हैं, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। लेकिन ये भी स्पिरिचुअलिटी की एक केवल सीढ़ी है। स्पिरिचुअलिटी की हाईएस्ट सीढ़ी आप जब चढ़ते हो और ऊपर जाते हो, तो आपको अनुभव होगा कि जो बुराई भी है किरदार में, मन में, संकल्पों में, कैरेक्टर में, वो भी मुझे इक्विवेलेंट बहुत पसंद है। वो भी मुझे उनमें भी मुझे उतना ही ओके हूं मैं। पसंद की बात नहीं, मतलब मैं ओके हूँ उनमें, मैं डिस्कम्फर्ट नहीं हूँ। जब हम अपने अंदर की नेगेटिविटी से, अलग अलग किरदार की प्रॉब्लम से उनको हम इजी नहीं लेते, उनमें इजी नहीं रहते, तो हमें डिजीज हो जाती है ना। जिसको डिजीज का मतलब, आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो कि ये अगर हो गया तो ओके हो? तो जब आप शरीर की बीमारियों को भी स्वीकार कर लेते हो, तो धीरे धीरे वो बीमारियां आपको दिखना बंद हो जाती हैं। और फिर हो जब फर्क नहीं पड़ता आपको उनसे, तो हो सकता है कि वो चली भी जाए। लेकिन फिर आपको उनके रहने और नहीं रहने में, दोनों में ही फर्क नहीं पड़ता। इसलिए दादियों को फर्क नहीं पड़ता था। गुलजार दादी को सर्वाइकल कैंसर था, फर्क नहीं पड़ता था। इतने इंजेक्शन लगे चाहे जो हो, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाबा को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बॉडी लेस होने लगते हैं फिर। उनको अपनी अच्छाई अपनी बुराई दोनों से इक्वली, दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको। राइट, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, है ना। तो हम देखें हमारे अंदर मन में किसी चीज के प्रति घृणा तो नहीं आ रही? क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसा ना हो, वो मुझसे नाराज ना हो, वो मेरे से दुखी ना हो। अरे होने तो, जिसको जो होना है, मैं सब में ओके। किसी को मुझसे गुस्सा होना है, हो जाओ, कोई बात नहीं। किसी को मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, इसमें भी मैं ओके हूँ। मैं तो अपने आनंद में स्थित हूँ। किसी को अगर कैरेक्टर का कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो उसकी कैरेक्टर की प्रॉब्लम है। मैं तो तुम्हारे उस कैरेक्टर की आत्मा को देखती हूँ जो सदा संतुष्ट है, और मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। साकाश के प्रयोग चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी तक आत्मा में स्थित नहीं हुए हैं। जब आत्मा में स्थित हो जाएंगे, बाबा ने कितने बार कहा, ये मीटिंग शीटिंग कब तक करते रहोगे? मीटिंग का प्रयोग, मीटिंग की सफलता मुहूर्त बन के कब दिखाओगे? माना वो आत्मा में स्थित होकर कब दिखाओगे? ये मीटिंग शीटिंग करना, ये साकाश के लिए बाहर से प्रयास करना, ये सब देह भान में ही होता है। जब हम खुद आत्मा में, दादियों ने की क्या कभी साकाश की मीटिंग? दादियाँ दिखाने के लिए वियोग में आकर आधा पौन घंटा 1 घंटा बैठ जाती थी। लेकिन जब दादियाँ खुद अपने में स्थित हो जाती थी, गुलजार दादी जब बॉम्बे में लास्ट के समय में अपनी आत्मा में स्थित रही, तो उनको किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं थी मैं साकाश दे रही हूँ, ये वहां तक पहुंच रहा है। उन्हें सब सत्य पता था। कुछ देने और लेने की ड्रामा में जरूरत नहीं है। 5,000 साल के ड्रामा में कब क्या होना है वो पहले से फिक्स है, तो मैं उसमें अपना समय क्यों बर्बाद करूं? मैं क्यों कोरोना को खत्म करने के लिए संकल्प करूं? मैं क्यों किसी की बीमारी को खत्म करने के लिए संकल्प करूं? ड्रामा में जब होना है हो जाएगा। मेरे लिए मेरे संकल्प इतने जरूरी, इतने वैल्यूएबल है कि उन संकल्पों को मैं सिर्फ अपने आत्मा में स्थित होने के लिए यूज करूं, और उन संकल्पों को दूसरों की आत्मा को देखने के लिए यूज करूं। दैट्स इट। ओम शांति दीदी। तो दीदी जैसे प्रकाश का एक मतलब, जैसे हमें बाबा समझाते हैं सत्य का प्रकाश, माना सत्य के प्रकाश की ओर हम उसको स्थित हो जाएं, सत्य के प्रकाश पर, यानी अपने स्वरूप पर स्थित हो जाए। तो दीदी फिर यहाँ पर जैसे हम बाबा के साथ कंबाइंड वाले स्वरूप में हैं, तो यहाँ पर तो फिर हमें कोई थॉट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें बाबा बताते हैं कि वहां तो हमारी अवस्था जैसे है कि एकदम लाइट वाली है और उसमें कोई थॉट ही नहीं है। तो फिर अगर हम यहाँ पर ऐसे बैठ जाएं, तो फिर वो नेचुरली है कि वो निकलता रहेगा, या वो नेचुरली है जैसे अभी बोला कि सबके लिए हम श्रेष्ठ भावना निकलें, और अब निकल देखिए, भी रही है, तो अभी उसको कहीं ना नेचुरल कहीं समझे। थोड़ा बहुत तो हम रोल में हैं ही। जैसे हाँ एक जी। एग्जांपल देती है कि इसके अंदर अभी थोड़ा बहुत तो बेटी का भान है ही ना। तो इसकी मदर, लौकिक मदर को जैसे अभी कुछ दिन पहले कहीं कहीं दर्द हो रहा था, तो वो चेहरे से और उससे काफी दुखी दिख रही थी। तो अब वो बेटी का थोड़ा सा जो एक पार्ट है, वो चाहता था कि इनको कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि पूरी तरह से तो ये भी भूली नहीं है ना। भले हम्म। सत्य में टिकती है, लेकिन
वो उसकी बेटी या दूसरे दूसरे संबंधों का थोड़ा थोड़ा भान तो अभी इसके अंदर भी है ही, है ना, क्यों झूठ बोले। तो उस लेकिन जब इसने देखा कि वो एक तुरंत ज्ञान से उसको चेकिंग करी पहले पे कि किसको बुरा लग रहा है, तो एक बेटी के मन को बुरा लग रहा है। फिर ज्ञान से दूसरी चेकिंग हुई, तो ये जो माँ के शरीर को या माँ के मन को जो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो क्या रियल है। तो यहाँ से ज्ञान आया कि नहीं, वो कैरेक्टर में, किरदार में हो रहा है। तो रियल क्या है, सत्य क्या है। सत्य ये है कि वो आत्मा अंदर से बिल्कुल आनंदित है, आत्मा सदा स्वस्थ होती है, उसको कुछ नहीं होता। उसके शरीर और उसके मन को कैरेक्टर, ड्रामा की स्टोरी, ड्रामा की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये सब चीजें फीलिंग आ रही है। अब ये सत्य जब इसको याद आ गया तो ये उसमें टिक गई, और इसमें टिकने के बाद ऑटोमेटिकली सामने वाली आत्मा के अंदर शक्ति आ जाती है कि वो अपने दर्द को या उस सीन को सहन कर सके। इसको साकाश कहते हैं। अब मैं ये कहती थी उनको मुझसे किरणें जा रही है, उनकी बीमारी खत्म हो रही है, उनको शक्ति मिल रही है, ये तो एक बेटी कर रही है। बेटी के स्मृति से साकाश नहीं दिया जा सकता। जब आत्मा ने, एक शुद्ध पवित्र आत्मा ने उस शुद्ध पवित्र आत्मा को देख लिया, तो उसके जो कैरेक्टर में उसको अभी तक वो सफरिंग सहन नहीं हो रही थी, वो उसको सहन होना शुरू हो गई, और उसको सहन करते हुए भी वो खुश हो गई। तो हमें यही करना है, हमको पूरे संसार को उनके ट्रुथ में देखना है, उनकी सच्चाई में देखना है। तो आज कोई ऐसी जगह पर है जहाँ टेंट में रह रहा है, अपने घर छोड़कर, कोई अपनों से बिछुड़ गया है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई अलग अलग जगह पर किसी का शोषण हो रहा है, वो सब लोग सीन में सफर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं उनके सत्य में उनको देख लूं ना, कि वो कहीं भी सफर नहीं कर रहे हैं, वो सब सत्य आत्माएं अपने आनंद में है, तो वो उस सीन में रहते हुए भी अपने इजी हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे उस सीन को प्ले करते हुए भी, क्योंकि सीन तो नहीं छोड़ेंगे ना। अब किसी को सीन में भूख से करारने की सीन मिली ही है, किसी को सीन में युद्ध में बॉम्ब से उसके हाथ या पैर टूटने का सीन मिला ही है, तो वो तो करेगा ही। वो सीन सीन कैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन उस सीन में उसको शक्ति मिल जाएगी कि अब वो अपने उस सीन को अच्छे से प्ले करे और अंदर से दुखी भी ना हो। ठीक है, राइट। ये साकाश जो सबको ज्ञान मिलता जा रहा है, ये कैसे, जो जो अपने सत्य में टिकता जा रहा है उससे ऑटोमेटिकली सत्य ज्ञान चारों तरफ फैलता जा रहा है, और इसी से तो सब लोग फिर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। और जो मीनाक्षी बहन आपने पूछा कि सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकते हैं, किरदार किरदार को संतुष्ट करे, बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा। संतुष्ट आत्मा रहती है अपने रोल को देखकर, और दूसरी आत्माएं ऑलरेडी संतुष्ट है, ये वो जानती है, तो हम हैं ही संतुष्ट बड़ी। जी 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 दीदी। स्वाति बहन। हाँ जी दीदी। दीदी मेरा ना प्रश्न इस तरह से है दीदी, करेक्टर में रह के ही है इस करेक्टर के बारे में ही है दीदी। दीदी जैसे मैं मदर हूँ, तो दीदी करेक्टर मदर का है। अब देख रहे हैं दीदी कि वो बच्चे इस तरीके से आजकल के जो हैं भाई, मतलब दीदी इस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हैं बाहर की तरफ। तो दीदी उसको देखते हुए ज्यादा बोलने की इच्छा तो होती नहीं, क्योंकि दीदी हर आत्मा का अपनी जर्नी, और वो अपने हिसाब से, जैसे आप कह रहे हैं कि लिखित है, तो अपने समय के हिसाब से उनको सुदबुद्धि आती है। पर दीदी उनके वो कार्य करने से जो इस मन को लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये इम्प्रूव किया जा सकता है, दीदी वहां मेरा मन चलता है। दीदी वहां कैसे अपने आप को फिर वापस लाना है अंदर की तरफ, उसमें दीदी कुछ बताएं। देखिए, हम पहली बात यहाँ किरदार को बदलने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जी दीदी। है ना, ये कहानी में चल जी रहा है। जी आपने वो वाली मूवी देखी होगी, मान लीजिए हम साथ साथ हैं, हाँ, उसमें जी भी सब कुछ जो हो रहा था, वो ऑडियंस बनकर आप सिर्फ देख सकते थे। अगर वो कहानी में वो सब कुछ नहीं हुआ होता कि बड़े बेटे को घर से निकाला जाता और दूसरे लोग उससे अलग होते, जी तो वो जी। कहानी में आपको इंटरेस्ट आता, मजा आता, नहीं आता। हम्म तो ये जो हम्म। कुछ चल रहा है दुनिया में, बच्चों का बिगड़ना, बच्चों को जिसको हम बिगड़ना कहते हैं, इट इज नॉट बिगड़ना, ये तो हमारी हद की बुद्धि जज कर रही है बिगड़ना बनना। जी लेकिन ये जस्ट जी। एक सीन है, मोबाइल में डूबना या कुछ हम्म और पार्टी करना या उनका ये सब कुछ करना, आप उसको सीन की तरह देखो। और उससे पहले तो अपने को डिटैच करो कि आपको ऐसा लग रहा है कि एज अ मदर, ऑब्वियसली एज अ मदर जो रोल होना चाहिए वो तो यही होना चाहिए कि जो रोल में बच्चे हैं उनको समझाना,
उनको सही रास्ते पर चलाना, और उनके लिए कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना, डांटना भी, ये तो एज अ रोल मदर ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट अनुसार करेगी। आपका काम क्या है कि आप मदर के रोल से बाहर निकल कर देखो। आप अपनी आत्मा में स्थित होकर उस आत्मा को देखो जो बच्चे का रोल प्ले कर रही है। अब वो जो बच्चे का रोल प्ले कर रही है, भले ही मान लीजिए किसी का बच्चा सिगरेट पीने लगा है, ड्रग्स लेने लगा है, या कोई अलग तरह के कांड में फंस गया है, तो वो जी उस एक्टिंग में वो कर रहा है, लेकिन मैं अभी भी उसको उसकी ट्रू आत्मा, ट्रू रूह में देख रही हूँ कि वो अंदर से एकदम पवित्र है, अंदर से एकदम शक्तिशाली है, आनंद में है। ये बाहर से उसका रोल ऐसा चल रहा है, तो उसको मैं देखूं उसके पहले तो मैं खुद को देखूं। हाँ दीदी, उसके लिए तो मेरा निश्चय बहुत पक्का होना चाहिए, हाँ, मतलब। निश्चय पक्का हम्म। होगा। निश्चय तो चलिए, आपको ये पता है ही है कि आप आत्मा हो, लेकिन बार बार रोल में जब चले जाते हो तो जी। यही तो, वो जो मन है ना, मन आपको रोल में ले जाता है। तो ये जो मन बच्चा हम्म। आपको बार बार मदर की फीलिंग में ले जाता है, तो नोटिस करो कि इसके अंदर जो मोह आ रहा है वो मदर का है। बाबा ये मदर मैं नहीं हूँ, ये आप ले लो। ठीक बाबा है। ये चीज मैं नहीं हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ, और मैं एकदम अपने सत्य में स्थित हूँ। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो दूसरे रोल में मुझे बच्चे मिले हैं, ये अंदर से मेरे समान एकदम श्रेष्ठ हैं। पार्ट में इनके जो भी चल रहा है, आप उसको स्वीकार कर लोगे ना, जब उसको स्वीकार करके चलोगे तो आपकी बाहर की बॉडी लैंग्वेज में भी आपके चेहरे पर ममता दिखने लगेगी, उनके प्रति स्वीकृति दिखने लगेगी। तो उन आत्माओं को जहां तक बिगड़ना होगा, बिगड़ने का सीन क्रिएट करना होगा, कर लेंगी, उसके बाद वो भी लौट आएंगी वापस, क्योंकि हर आत्मा अपनी जर्नी खुद जीती है, और हर एक आत्मा को इनलाइटन होना ही है, सबको अपनी सोल की स्थिति में लौटना ही है। लेकिन जब तक वो अ, आसुरी प्रवृत्तियों की एक्सट्रीम को नहीं छू लेती है ना, तब तक उनके लौटने में अभी टाइम है। तो लेट देम टच दैट इविलनेस, कर लेने दो जिसको जो करना है। और जब वो खुद से होश में आएंगी, खुद से अकल में आएंगी, खुद को लगेगा उन्हें कि सुधरना है, तभी वो उसके रास्ते पे चलेंगी। तब तक के लिए आप अपने को शांत रखने के लिए बस बार बार अपने को आत्मा समझकर मदर की रोल से बाहर देखो। और कभी मदर के रोल में रोना आ भी जाए, चिढ़ना आ भी जाए, गुस्सा करना हो भी जाए स्क्रिप्ट अनुसार, तो होने दो, तुरंत भूल जाओ। जी दीदी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, और किसी को पूछना है? कोई नई आत्माएं जो जुड़ी हैं, क्योंकि हमारे पास वही 3 4 आत्माएं सारे क्वेश्चंस पूछती है। नए आत्माओं को पूछना है तो प्लीज बेझिझक पूछिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और आपको जहां भी लगता है कुछ पूछने का तो पूछ सकते हैं। और जो पुरानी है वो भी पूछ सकती हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी मतलब मैं 4 साल से ज्ञान में हूँ। आत्मा मतलब ज्ञान समझ में आ गया है, बट अभी प्रैक्टिकली जैसे आप बता रहे हैं ना कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा तो उसका कैसे, मतलब उसको कैसे धारणा स्वरूप कैसे बना जाए उसके लिए। आपको इस बात पे कितना निश्चय है कि आप आत्मा हो, या सिर्फ ये बस सुन लिया है? दीदी सुन सुन के थोड़ा थोड़ा तो हो गया है, बट अभी जैसे सीन में आते हैं या सिचुएशन में आते हैं या रोल में, आप कह लो जैसे आप अभी समझा रहे थे कि रोल में बार बार वापस आ रहे हैं, स्मृति में रहता भी है, बट जब एक्शन में आते हैं तो वो वैसे ही पुराना रोल के हिसाब से ही एक्शन होता चला जाता है। तो हाँ, तो उस चीज से इसीलिए कैसे। अभी हम ऑलरेडी इतनी देर से यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपने हाँ जी। एक्शन को गौर से ऑब्जर्व करो। एज अ सोल, यू ऑब्जर्व ऑल द एक्शंस ऑफ द रोल, एज वेल एज माइंड। आपके माइंड में क्या क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करो। और उस ऑब्जर्व करते कर उसको जज नहीं करो कि अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, जस्ट ऑब्जर्व करो। कहानी को देखा जाता है, कहानी को भले ही हम लोग कई बार कहते थे, ए इसको मार क्यों रहा है, अरे भागो भागो भागो, उसको तुमको पीछे से मारने आ रहा है, तो हम करने लगते थे ऐसे मूवी या पिक्चर देखते हुए। लेकिन ऑडियंस का काम होता है जो चीज जैसे हो रही है उसको एज इट इज देखना, है ना। तो आपके किरदार में जो कुछ भी हो रहा है, आप उसमें डूब भी गए तो कोई बात नहीं, आप बाहर थोड़ी देर के बाद जब आप योग में बैठ के करते हो, तब आप ध्यान दिलाओ अपने को कि मैं किरदार में अगर कहीं डूबकर मैंने कुछ कुछ किया, तो उसका प्रभाव अभी तक मुझ पर है तो नहीं। मेन हम्म। बात है कि फुल स्टॉप लगाना। अगर मैंने मदर बनकर अभी अपने बच्चे को मार भी दिया,
डांट भी दिया, बहुत कुछ कह भी दिया, उसको दुखी कर दिया, लेकिन अभी एज प्रेजेंट मैं उसके स्मृति में तो नहीं हूँ, मैं वो याद तो नहीं कर रही हूँ, उसमें डूबी हुई तो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हर सेकंड सिर्फ एक बात की स्मृति रखनी है, मैं आत्मा हूँ। आप जैसे ही होश में आए, किरदार आपको थोड़ी देर के लिए निकले, आप उससे तुरंत बस प्रेजेंट में स्थित हो जाओ, मैं आत्मा हूँ, ये किरदार था जो अभी तक हुआ। ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस में रहना, यही पुरुषार्थ है। हाँ जी, हाँ ओके। जी। जी दीदी, थैंक यू। और किसी को पूछना है? हमारे पास 5 मिनट्स हैं, उसके बाद हम भी क्लास एंड करेंगे। जी, ओम पाठ। शांति दीदी। हाँ जी। अ, थोड़ा सा धन सेवा के बारे में मुझे जानना था कि जैसे हम सेंटर पे जुड़ते तो तन मन धन से हम सफल करते और शुरू होता है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते सेंटर पे रेगुलर आना जाना होता है, तो सेंटर पे बहुत कुछ सेवाएं चलती है, तो बहुत कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इतना करने की हालत में नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाता है वहां पे, या एक नोटिस भी होता है कि इसने इतना दिया उतना नहीं दिया, या हमारी भी देने की इच्छा तो रहती, लेकिन हर एक चीज में हम दे सके ऐसा कभी कभी नहीं होता है। हाँ, तो वो संकल्प आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? मतलब वेरी एक जो गुड। फिक्स होता है उतना तो हम करते ही, मैं लेकिन समझ कभी गई। कभी हाँ अचानक जी, से समझ गई, बहुत सारा आता है। समझ। देखिए, सबसे पहले धन फिजिकल है या नॉन फिजिकल? फिजिकल। देने वाला फिजिकल दे रहा है, वो फिजिकल की स्मृति से दे रहा है, या नॉन फिजिकल आत्मा की स्मृति से दे रहा है? फिजिकल्स की स्मृति से दिया जाता है ज्यादातर। और मतलब जब अभी तक जब तो वैसा हाँ, ही देते और हैं। जब तक नहीं दे, और जब नहीं दे पाते हो, तो ये फीलिंग फिजिकल को आती है या नॉन फिजिकल आत्मा को आती है? हाँ, अभी तक तो फिजिकल को ही आ रहा था क्योंकि वो रोल के हिसाब से ही चल रहा था। तो अब तक जो भी लेन देन हुई, देखिए, धन को देने का ड्रामा में जो रोल है, धन लेना या देना, वो उसका रोल इसलिए नहीं है क्योंकि बाबा को अपने सेंटर बनाने के लिए आपके धन की जरूरत होती है, इसलिए हम देते हैं। धन देने में हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं, या धन नहीं देने में भी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आते हैं। क्या परिवर्तन है? कि चेक करो अपने अंदर, जब मैं मेरे द्वारा, मेरे रोल के द्वारा कुछ दिया जा रहा है सेंटर में, नॉट सिर्फ ओनली सेंटर बट आपके लौकिक में रिश्तेदारों में भी कुछ लेन देन हो रही है, तो चेक करो उसके पीछे का भाव, कि भाव देने वाला तो नहीं है कहीं, कि मैं दाता हूँ, मैं धन देने वाला दाता हूँ। ये अहंकार की निशानी है, ये ईगो की निशानी है। तो जब हम देते हैं तो भी हमें एक दातापन का अहंकार आता है, और जब हम नहीं दे पाते हैं तो भी हम नहीं दे पाने के गिल्ट में ईगो क्रिएट करते हैं, कि हाय मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इतना है नहीं, दीदी क्या सोच रही होंगी। दोनों ही हालात में आपके मन में एक ऐसे नेगेटिव संकल्प क्रिएट हो रहे हैं जो कि रोल के हैं, सोल के नहीं। हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा बाबा को के यज्ञ में जो भी धन जाए या ना जाए, और अगर कोई भवन बनना है तो वो तो पिक्चर की स्क्रीन पर बन ही जाएगा। ये भवन, ये बड़ी बड़ी सेवाओं में जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, या जो सेवाओं में कुछ भी लग रहा है, वो तो पहले से बना बनाया स्क्रिप्ट अनुसार हो ही जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कि हम चेक करें कि जब हम दे रहे हैं तब हमारे अंदर दातापन का अहंकार तो नहीं आ रहा, और जब हम नहीं दे पा रहे हैं तो भी हमारे अंदर बेचारेपन का गिल्ट तो नहीं आ रहा है, अपमानित होने का गिल्ट तो नहीं आ रहा है। ये दोनों ही प्रॉब्लम है, ये दोनों ही इन दोनों को नोटिस करके बाबा को सौंप देना है, मुझे दोनों से फ्री होना है। आप चाहे एक पैसा दो, चाहे ना दो, आपके कोई पद में, आपके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा उससे, क्योंकि बाबा को धन से किसी का कुछ नहीं लेना देना। और रही बात, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन किरदार के रूप में पूछा है, और मांगने वाला भी किरदार होता है, और फील करने वाला भी किरदार होता है, तो इससे, इस चीज से बाहर आओ कि आपके अंदर एक डर जो समाया है, कि आप साफ साफ सामना नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते कि हम नहीं दे सकते। और अगर नहीं दे पा रहे हो, तो जो फील कर रहे हो कि दीदी मुझे कंपेयर कर रही है, कंपैरिजन कर रही है,
वो जो कर रही है वो तो उनका पार्ट, लेकिन आप जो फील कर रहे हो कि वो ऐसा सोच रही है, ये आपको देखना है, ये इसको सुधारना है। हम क्यों, ये हमारे अंदर बैठा है। कंपैरिजन और कंपटीशन दूसरों के मन में बाद में आता है, पहले हम खुद को खुद कंपेयर करते, वो तो इतना देते हैं, हम तो दे ही नहीं पाते, हम तो बेचारे हैं। मम्मा ने 1 रुपया यज्ञ में नहीं दिया, क्या उन्होंने ये फील किया कि मैं नहीं दे पा रही हूँ? नहीं। तो क्या उनके 1 रुपए देने और ना देने से वो लक्ष्मी बनी? नहीं नहीं। क्या लेकिन जरूरी दीदी, है? जो उस समय का यज्ञ का अलग सिचुएशन थी, अभी अलग है, अभी दीदियाँ चलाती है। यज्ञ, आप अभी पूरे फिजिकल में डूबे हुए हो, आप पूरे किरदार में डूबे हुए हो। ये यज्ञ, ये दीदियां, ये सब, ये फिजिकलनेस है ये। आपको सिर्फ आत्मा का पुरुषार्थ करना है, और ये यज्ञ आपके चाहने से और आपके 1 रुपया देने से नहीं चलता है। ये पूरी मूवी चल रही है, मूवी में जब पहाड़, बर्फ, झरने और ओशन, नदी, ये सब कुछ दिखाया जाता है तो क्या होता है, ये बैकग्राउंड चेंज हो जाते हैं। आप पहले समझो, आप अभी पूरे किरदार में डूबे हुए कैरेक्टर हो, इसीलिए आपको ये दीदियां सॉलिड दिख रही हैं, दीदियों के द्वारा बोलना, दीदियों के द्वारा व्यवहार करना रियल लग रहा है, आपको अपना पार्ट लेने और देने का लग रहा है, रियल लग रहा है। आप अपने आप को ह्यूमन फ्लैश समझ रहे हो, शरीर समझकर लेने और देने की बारे में बात फील कर रहे हो, जबकि हम इन सब चीजों से परे हैं। आपके, अगर आपको ये बुरी लग रही है बातें, इसका मतलब कि आपने अपने धन से पहचान बना रखी है, चाहे ज्यादा धन होने की पहचान, चाहे कम धन होने की पहचान। और ये पहचान से ही तो हमें छूटना है, तब तो आत्मा का अनुभव हो। हाँ हाँ, अब समझ में आया मुझे। हाँ, ये कि धन से पहचान बना के रखे, इसके लिए ऐसे संकल्प आते हैं। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। थैंक यू। जी रागनी बहन, कुछ कह रहे हो रागनी बहन? अभी हमारा टाइम हो गया फिर, हम आज शांति नहीं। दीदी, नहीं वो अनम्यूट हो गया। ओके, कोई बात नहीं। तो ठीक है, आज अब इतना ही हम रखेंगे, और कल से हम अब अव्यक्त मूल्यांकन करेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर राउंड को कुछ दिन ब्रेक देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से हम जानना तो बहुत कुछ जानते चाहते हैं बाहर से, लेकिन उसके अनुभव में टिकने के लिए हम खुद का पुरुषार्थ कम करते हैं, है ना? तो अभी इस पूरे हफ्ते क्वेश्चन आंसर्स चले, आप में से बहुत सारे लोग नए नए जुड़े थे, तो आपकी इनिशियल जो भी मन में बातें थी वो एज इट इज अपने अनुभव से बाबा ने शेयर करवा दी इससे। लेकिन अब बाबा आंसर देगा आपको अपनी अव्यक्त मूल्यों से। तो हम लोग जो मूल्य पढ़ेंगे, आपके अंदर जो भी क्वेश्चन होंगे, आपको उन मूल्यों से आंसर ढूंढना है। वैसे तो बाबा एक्सप्लेन करने में सबको बहुत अच्छे से समझा देता है, लेकिन आप अगर अटेंटिव नहीं होगे तो आंसर आता सुनाई देता हुआ भी सुन आपको टच नहीं होगा। इसलिए अब, क्योंकि ये पुरुषार्थ अपनी जर्नी है, खुद के अटेंशन से की जाती है। बाहर से कोई कितना भी आपको समझा दे, आपके कानों में जाकर दूसरे कान से निकल जाएगा, जब तक आप उसको खुद अच्छे से धारण नहीं करोगे, उसका आपका ध्यान नहीं होगा उस चीज पे जब तक। तो अब कल से हम अव्यक्त मूल्यों की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सके जो बाबा कराए, और बीच बीच में 1-2 सेशन क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत करते रहे। ओम शांति।